अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पेपर लीक का मुद्दा इन दिनों लगातार गर्माता जा रहा है और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में युवाओं में जिस तरह का असंतोष है वो अपने आप में बहुत ही स्तब्ध करने वाला है। और वो भी तब जब नीट की परीक्षा में पर्याप्त एविडेंस होने के बावजूद अब तक इस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। हालांकि नेट के यूजीसी की नेट की परीक्षा के कुछ सबूत मिलते हैं, उसकी तो सीबीआई जांच और दोबारा से परीक्षा कराई जा रही है, लेकिन नीट एग्जामिनेशन को लेकर भारत सरकार के रवैये को लेकर इस पर विपक्ष ने भी काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट आज किया है। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब से थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम हाई प्रोफाइल एक जांच कमेटी का गठन करेंगे, लेकिन अभी उन्हें बिहार सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे इस वक्त मेरे आपके समक्ष इस वक्त डिस्कस है। एक, राष्ट्रीय स्तर पर नीट की परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा। बहनों भाइयों, ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया है। पहले ये माना जा रहा था कि एक राज्य या दो राज्यों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरे देश भर में इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। क्या कारण है कि इतने सबूत होने के बावजूद, एविडेंस होने के बावजूद, आरोपी का बयान होने के बावजूद अब तक भारत की सरकार और एनटीए या शिक्षा मंत्रालय इस परीक्षा को निरस्त करके दोबारा से क्यों नहीं करा रहा? उन मुद्दों का या उन मसलों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जो एविडेंस अब तक सामने आए हैं? कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, हार्ड एविडेंस है, पेपर एविडेंस है, आरोपी के बयान है। उसके बावजूद अब तक एनटीए ना तो स्वीकार कर रहा है और न शिक्षा मंत्रालय। नीट की परीक्षा को लेकर अब जब विपक्ष ने आज पूरे देश भर में प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, वर्तमान एनडीए की सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए कि वो जानबूझकर इस परीक्षा को की जांच नहीं कराना चाहते हैं। और इस मसले को लेकर राहुल गांधी के आरोप के बाद 4 घंटे के भीतर, अब इससे थोड़ी देर पहले, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा कुछ अनियमितताएं कुछ रीजन में मिली है, लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातों से लग रहा था कि यह मामला दरअसल शिक्षा मंत्रालय ने सेल्फ गोल कर लिया है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि निकले किधर से, क्योंकि इसमें विपक्ष लगातार नीट के मुद्दे को लेकर सरकार पर हावी होता जा रहा है। दूसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ। आज अखबारों में सुर्खियां हैं, हेडलाइंस छपी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जो सिपाहियों की भर्ती हुई थी, उस परीक्षा का जो पेपर लीक है और पेपर बनाने का काम था, ये गुजरात की एक कंपनी को दिया गया था। यूपी की एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। जांच के दौरान ये पता चला कि पेपर बनाने वाली जिस कंपनी को यूपी में पुलिस भर्ती बोर्ड ने ठेका दिया था, वो कंपनी गुजरात की थी और मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी अमेरिका भाग गया और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। 4 समन भेजे जाने के बाद भी अब तक कोई नहीं आया। हालांकि एसटीएफ ने ना तो वहाँ छापा मारा, ना बाकी डायरेक्टर्स को अब की तलब किया है, ना उनसे कोई पूछताछ की है, ना कोई जब्ती की है। इन कंपनियों पर इतनी मेहरबानी क्यों और गुजरात की कंपनी को अचानक ठेका क्यों दिया गया, ये सवालों के घेरे में है। और अब तक बाकी डायरेक्टर्स पर कोई जिम्मेदारी फिक्स न करना, एक आरोपी अमेरिका भाग गया ये कहकर जांच को लटकाए रखना, ये भी गंभीर सवाल खड़े करता है जब लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर हो। इन दोनों सवालों के जवाब न तो नीट एग्जामिनेशन पर अब तक आए हैं, न उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुआ पेपर लीक और रद्द हुई परीक्षा का मुद्दा। और ये दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकार के गले में फंस गए हैं। अब उन्हें इसका ना तो जवाब सूझ रहा है, ना उन्हें रास्ता निकल रहा है। लेकिन ये मुद्दा बहुत ही गंभीर रुख अख्तियार करता जा रहा है। आप आज के कुछ बयान सुन लें, फिर हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में
सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी सुलखान सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष सिंघवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, नावेद सिको बहुत ही जाने माने पत्रकार, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक अवस्थी जी, जब